वंदे मातरम कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मेरे दोस्तों। यहाँ पर रीजनिंग के जो क्रम चल रहा है उसमें हमारे 3 टॉपिक कैलेंडर, वर्णमाला और दिशा परीक्षण जो है वो कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज जो है मैं टॉपिक ले रहा हूं आपका रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण। रैंकिंग टेस्ट क्रम परीक्षण, क्रम परीक्षण रैंकिंग टेस्ट। यहां से आपके क्वेश्चन जो है मेरे दोस्तों बीएसटीसी में आएंगे, रेलवे में आएंगे, पटवारी में आएंगे, ग्राम सेवक में आएंगे, जो भी आप भर्ती दोगे उसमें आएंगे। लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको आपको पढ़ना है, ध्यान से समझना है मेरे दोस्तों। वहां से आपके 100% क्वेश्चन जो है बैठने वाले हैं। अब इधर देखिए मेरे दोस्तों, यहां पर कितने टाइप होते हैं उसकी बात करें। कितने टाइप होते हैं, कहां से शुरुआत करें? शुरुआत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक टाइप होता है कुल निकालना, व्यक्तियों की पंक्ति का, पंक्ति में जो भी व्यक्ति है उनका क्या ज्ञात करें? कुल संख्या ज्ञात करें। एक तो होती है बेटा कुल संख्या ज्ञात करना। अब कुल संख्या कैसे ज्ञात करते हैं इसकी बेसिक बात बताता हूं। जैसे कि आपसे मैं ऐसे ही पूछ लूं कि राम का स्थान जो है मेरे दोस्तों, राम का स्थान जो है किसी पंक्ति में ऊपर से 5वां है और नीचे से भी 5वां स्थान है। बताओ उस लाइन में कितने व्यक्ति है बेटा? एक लाइन में, वापिस ध्यान से सुनो, आराम से सुनो, ऐसी जल्दबाजी मत करो। एक लाइन में राम जो है ऊपर से 5वां है और नीचे से 5वां है। उस लाइन में मेरे दोस्तों कितने व्यक्ति हैं? 9 है कि 10 है? 9 व्यक्ति है, 10 है बेटा? 9 व्यक्ति है। अब इधर देखो मेरे दोस्तों, यहां ध्यान पूर्वक, जैसे कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल करके बताता हूं। जैसे कि मैं इस पंक्ति में यहां खड़ा हूं और समझने वाली बात है, मेरा स्थान इधर से 5वां है और पीछे से भी 5वां है। इसका मतलब व्यक्ति तो मैं अकेला ही, इसका मतलब यहां से मैं 5वां हूं, पीछे मेरे 4 खड़े, तभी तो मैं 5वां हो रहा हूं। इसका मतलब मैं दोनों साइड से गिना जा रहा हूं। तो मेरे दोस्तों, मैं दोनों साइड से गिना जा रहा हूं, तो मुझ में से एक कम कर दो तो आंसर आ जाएगा। कैसे? वापिस इसको समझो। राम का इधर से 5वां स्थान है, इधर से भी 5वां स्थान है, तो इधर भी 4 है, उधर भी 4 है, एक व्यक्ति है, तो 5 और 4 9 हो गए और 5 और 4 9 हो गए। बोलो समझ में? अब इसका एक सूत्र बनता है किताबों में, दाएं प्लस बाएं माइनस 1, दाएं प्लस बाएं माइनस 1। कैसे मेरे दोस्तों? राम का इधर से भी 5वां स्थान है, इधर से 5वां, माइनस 1 किया, बोलो कितना आंसर आ गया बेटा? 9। समझने वाली बात है। तो क्या समझे आप? जब भी कुल निकालना हो, कुल संख्या जब भी ज्ञात करनी हो मेरे दोस्तों, हमेशा दोनों साइड से जोड़कर 1 घटा देंगे उस स्थान का, तो टोटल निकल के आ जाएंगे। क्लियर मेरे दोस्तों? क्या समझे? एक राम का स्थान मैं आपसे पूछ लूं, मैं आपसे कह दूं कि राम का स्थान ऊपर से, एक कक्षा में ऊपर से 25वां स्थान है, नीचे से भी 25वां स्थान है। बताओ उस लाइन में कितने व्यक्ति है बेटा? 49 व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड से गिना जा रहा है, इधर से भी 25 और इधर से भी 25। इसका मतलब दोनों को जोड़ेंगे, 1 घटाएंगे, बोलो कितना आंसर आ गया? 40। बोलो समझ में आई कि नहीं? एक बात ये हो गई, ठीक है। कुल ज्ञात करना, क्या बताया मैंने? कुल संख्या ज्ञात करना। कुल निकालने के लिए एक बात हमेशा याद रखना, जब भी व्यक्ति का दोनों साइड से आपको स्थान पता चल जाए, दोनों का जोड़ के 1 घटा लीजिए। ये बात आपको याद रखनी है। अब दूसरा टाइप जो है उसकी बात करें मेरे दोस्तों, तो दूसरा टाइप कहता है दूसरी तरफ से स्थान ज्ञात करना। मैं इसको लिखा हूं आपको सूत्र को, लेकिन टाइप नंबर 2 क्या कहता है मेरे दोस्तों? वो कहता है कि दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना। अब साहब दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना कैसे? देखो समझो बात को। एक लाइन में, वही बेसिक बात से स्टार्ट करेंगे। एक लाइन में जो है मेरे दोस्तों 10 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति बेटा? 10 व्यक्ति, क्योंकि यहां कुल दिया हुआ होगा। जब दूसरी साइड से स्थान ज्ञात करना है, इसका मतलब यहां पर कुल आपको पेपर में क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि कुल संख्या इतनी है। इसका मतलब यहां पर समझने वाली बात है कि एक लाइन में जो है 10 व्यक्ति है, राम का स्थान ऊपर से 5वां है, नीचे से स्थान कौन सा होगा? आप बताइए। अगर 10 व्यक्तियों में राम का स्थान ऊपर से 5वां है, तो नीचे से कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? कौन सा होगा? 5वां कि छठा स्थान होगा। कैसे मेरे दोस्तों? वापस प्रैक्टिकल के करके बताता हूं आपको। जैसे कि लाइन में 10 व्यक्ति हैं, मेरा आगे से 5वां है, पीछे से पूछा है, तो मेरे दोस्तों 10 है कब? जब मैं यहां से 5वां हूं,
मेरे पीछे भी 5 लोग खड़े हैं, तभी तो जाके 10 हो रहे हैं। तो मैं उधर से पूछूं तो पीछे से 5 तो वो, और एक में कितने जने हो गए बेटा? 6। बोलो समझ में आई कि नहीं? तो मेरे दोस्तों यहां पर एक ध्यान बात याद रखनी यहां पर कि दूसरी तरफ का स्थान बराबर एक सूत्र यहां पर किताबों में दिया गया है, कुल माइनस दिया गया स्थान प्लस 1। अब क्या कुल कितने लोग थे मेरे दोस्तों? 10 लोग थे। एक साइड से स्थान कितना? 5 प्लस 1 5, ये 10 में से 5 गए तो 5 प्लस 1, बोलो आंसर कितना आ गया? 6। अब आपको पहले टाइप और दूसरे टाइप में केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कुल ज्ञात करना है मेरे दोस्तों तो -1 करना है, और जब भी दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना है +1 करना है। समझे कि समझे? ये क्वेश्चन यहां से आ सकता है कि जब भी कुल निकालना हो तो -1 कर लो, और जब भी दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना, यही कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, कहीं -1 कर देते, कहीं प्लस की जगह माइनस कर देंगे, कहीं माइनस की जगह प्लस कर देंगे। तो मेरे दोस्तों कुल निकालना मतलब -1 करना, और दूसरी तरफ का स्थान ज्ञात करना मेरे दोस्तों +1 करना। समझे कि नहीं समझे बात? ये 2 टाइप हो गया। अब तीसरा टाइप कहता है कि स्थान परिवर्तन के बाद कुल ज्ञात करना। 2 व्यक्ति हैं, अपनी जगह पे बैठे हैं, और दोनों ने अपने स्थान बदल लिए, और फिर उस जगह अपने को कुल ज्ञात करना। बात समझे नहीं समझे? तो कुल जब भी ज्ञात करते हैं वहां पर भी कंडीशन वही बनेगी कि दोनों साइड से जोड़कर 1 घटाएंगे, लेकिन वो क्वेश्चन की कंडीशन के आधार पर काम करेंगे। एक और चीज है बीच के व्यक्ति ज्ञात करना, मध्य क्रम व्यक्ति ज्ञात करना। एक लाइन में जो है राम का स्थान ऊपर से तीसरा है, श्याम का स्थान नीचे से चौथा है, बीच में कितने लोग हैं? या मैं कह दूं कि 10 लोग हैं, उसमें राम का स्थान ऊपर से 7वां है, नीचे से श्याम का स्थान 8वां है, बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक ये हो गया। एक और आता है तुलनात्मक क्रम परीक्षण। तुलनात्मक क्रम परीक्षण कैसे? ये इससे बड़ा है, ये इससे छोटा है, ये इससे छोटा है, ये इससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है, यहां से पूछ ले। तो मेरे दोस्तों यहां पर अपन एक एक चीजें जो है बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, और मेरे दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट जो है अपन लेंगे वो लेंगे बेटा कुल ज्ञात करना। मेरे दोस्तों टाइप नंबर फर्स्ट पहले लेंगे अपन कुल व्यक्ति ज्ञात करना। क्या पढ़ेंगे बेटा? कुल व्यक्ति ज्ञात करना पंक्ति में। अब कुल व्यक्ति ज्ञात करने के लिए आप बिना सूत्र के भी कर सकते, कोई सूत्र की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद, लेकिन फिर भी अपने को सूत्र लिख लेना चाहिए, क्योंकि परीक्षा में जो चीज अपने को बढ़िया याद है वही हमारे लिए काम की चीज। तो कुल इजिकल टू दाएं प्लस बाएं -1, मतलब दोनों साइड से स्थान को जोड़ के -1 करेंगे। इसको लिखेंगे, टाइप नंबर फर्स्ट है कुल व्यक्ति ज्ञात करना, कुल इजिकल टू दाएं प्लस बाएं -1। ये टाइप नंबर फर्स्ट पे पहला क्वेश्चन ले रहा हूं मेरे दोस्तों। राम का स्थान एक कक्षा में ऊपर से 7वां है, नीचे से 28वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने व्यक्ति है? देखो मेरे दोस्तों मैंने अभी बताया आपको, जब व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता हो तो दोनों को जोड़कर 1 घटा दो। मैं आपको इसको तरीके से ही समझाऊंगा। देखो इधर कैसे, राम का स्थान ऊपर से कक्षा में कौन सा है? 7वां। यहां पर राम बैठा है, और राम यहां से 28वें स्थान पर है। इधर से देखे तो 7वां और इधर से देखे तो 28वां। राम बेचारा अकेला ही है यहाँ पे। अरे भाई अकेला ही है, राम नाम का लड़का जो है वो अकेला ही है, उसको इधर से भी गिन रहे हैं, इधर से भी गिन रहे हैं। तो मेरे दोस्तों जब दोनों साइड से गिन रहे हैं तो दोनों साइड से जोड़कर 1 घटा दोगे, आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 34 इसका आंसर हो गया। बोलो समझ में आया नहीं? क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन जो है आपके सामने आए हैं। पहले जो क्वेश्चन था उसमें ऊपर और नीचे की पंक्ति क्रम में बात की थी, इस बार दाएं और बाएं की बात की मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों उषा पंक्ति के दाएं से, दाएं साइड किधर है बेटा? हमेशा राइट हैंड साइड, इधर। दाएं से कौन सा स्थान है बेटा? 9वां। और बाएं से कौन सा स्थान है इसका? 38वां। ये कौन है लड़की? उषा। ठीक है, इसी का दोनों साइड से स्थान गिना जा रहा है, तो आप कुल निकालने के लिए दोनों को जोड़कर क्या कर दो बेटा? 1 घटाओ। 38 और 9 कितने होते हैं? 47। 47 में से 1 घटाया, बोलो आंसर कितना आ गया? 46। बात यहां पर की जाए मेरे दोस्तों, तो इस क्वेश्चन की बात करें यदि, तो इस क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक कक्षा में शैलेश ऊपर से 17वां, इसी कक्षा में राघव शैलेश से 4 स्थान ऊपर है। देखो ये क्वेश्चन ठीक है लिखा हुआ है, मैं इसको समझाऊं, लेकिन उससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। प्रैक्टिकली कैसे मेरे दोस्तों? कि कक्षा में ऊपर शैलेश ऊपर से 17वां, जैसे कि मुझे माना कि मैं शैलेश हूं, ठीक है, समझना बात को। मैं इस लाइन में, किसी लाइन में ऊपर से 17वां हूं,
और राघव जो है शैलेश से 4 स्थान ऊपर है। इसका मतलब मैं 17वां हूं, मेरे से 4 स्थान ऊपर है, तो वो आगे है पीछे है बेटा? आगे है, क्योंकि ऊपर है। अगर क्रम में देखा जाए तो मेरे से ऊपर है। तो यहां से मेरे दोस्तों मैं 17 पे हूं, मेरे से 4 स्थान ऊपर है, तो 17 में से 4 गए, इसका मतलब वो राघव वहां से 13वें स्थान पे। बोलो समझे कि नहीं समझे? और क्वेश्चन में ये कहा है कि राघव का नीचे से जो है 15वां स्थान है। जब व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता हो तो हम कुल निकाल सकते हैं। कैसे मेरे दोस्तों? वापिस समझेंगे। शैलेश जो है ऊपर से 17वें स्थान पर शैलेश है, और यहां पर इससे राघव 4 स्थान ऊपर है। इसका मतलब यहां से राघव का स्थान जो है वो 13वां है। बोलो समझ में आया कि नहीं? जब राघव यहां से 13वां है और इधर से स्थान दिया हुआ है उसका कौन सा मेरे दोस्तों? 15वां। जब दोनों साइड से व्यक्ति का स्थान पता हो तो कुल व्यक्ति ज्ञात कर सकते हैं। आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 27 इज राइट आंसर। ठीक है बेटा, समझेंगे अगले क्वेश्चन को। जो इससे पहले जो क्वेश्चन दिया वैसा ही एक क्वेश्चन वापस दिया मैंने। क्या कहा? पूनम ऊपर से 7वें स्थान पर है। पूनम जो है ऊपर से कौन से स्थान पर मेरे दोस्तों? 7वें। यदि रानू पूनम के 3 स्थान ऊपर है, पूनम के 3 स्थान ऊपर है, तो मेरे दोस्तों 3 माइनस किया तो इसका मतलब यहां से रानू 4थे स्थान पर है। यहां से 3 माइनस किया, 3 घटा दिया, 3 स्थान आगे है, इसका मतलब वो रानू वहां से स्टार्टिंग से 4थे स्थान पर। अब रानू का इधर नीचे से कौन सा स्थान दे रखा है बेटा? 22वां स्थान दे रखा है। रानू का इधर से 22वां स्थान दे रखा है। जब व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता हो तो हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़कर एक घटाएंगे। 22 और 4 कितने होते हैं बेटा? 26। 26 में से 1 गया। बोलो आंसर कितना आया? इसका मतलब इस पंक्ति में कितने व्यक्ति मेरे दोस्तों? यहाँ क्वेश्चन समझने वाली बात यह है कि किसी कतार में समीर का बाएं से 32वां स्थान, बायां शायद किधर है? ये इस साइड बायां है, तो बाएं से 32वां स्थान किसका है मेरे दोस्तों? समीर का। और समीर के दाएं, बायां और दायां, वर्णमाला में हमने पढ़ा था कि बायां और दायां जो होता है, बाएं और दाएं जो होता है वो प्लस होता है, बायां और बायां जो होता है वो माइनस होता है, दायां और दायां माइनस होता है, और दायां और बायां क्या होता है बेटा? प्लस। अलग अलग दिशाएं जो है वो प्लस होती है, समान दिशा जो है वो माइनस होती है। यहां पर इधर से बायां और दायां, इसका मतलब प्लस होगा। 32 और 8 कितना हो गया बेटा? 40। और ये 40 इधर से अमन जो है इस स्थान पर है, क्योंकि 32 तो वहां पर है और उससे 8 स्थान इधर है, तो 32 प्लस 8 कितने स्थान हो गए? वहां से 40वां स्थान। ये अमन जो है इधर से 40वें स्थान पर है मेरे दोस्तों, और इधर से जो है दाएं से इसका स्थान 24वां है। तो दोनों साइड से जोड़कर 1 घटाएंगे, 40 और 64 माइनस 1 63, इसका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन की बात करें मेरे दोस्तों, क्वेश्चन को समझेंगे। यदि पंक्ति में आनंद का दाएं से 11वां स्थान है, दाएं साइड आप समझो, इधर दायां साइड, दायां हाथ किधर है मेरे दोस्तों? इस साइड, और दाएं से जो है आनंद का जो है कौन सा स्थान है? 11वां। अब देखो यहां आनंद आपको पूरा लिखना है, ए शब्द से डिनोट नहीं करना है, पूरा लिखना है। तो आनंद पूरा लिख दीजिए आप, 11वां स्थान। और अनवर, आनंद के दाएं, दाया और दाया अभी बताया क्या होता है बेटा? माइनस। ये आनंद यहां पर दाएं से, और इसके दाएं इधर, तो वापिस दाया और दाया माइनस। 11 में से कितने गए बेटा? 4। 11 में से 4 गए, तो ये अनवर जो है इधर से 7वें स्थान पर है। बोलो समझ में आई कि नहीं बात? आनंद दाएं से 11वें स्थान पर और इसके दाएं 4थे स्थान पर वो है, इसका मतलब वहां से 7वें स्थान पर जो है वो अनवर है। बोलो समझ में आई कि नहीं? अब अनवर का इधर से जो है मेरे दोस्तों वो कौन सा स्थान दे रखा है? 15वां दे रखा है। यदि व्यक्ति का दोनों साइड से स्थान पता हो तो जोड़कर 1 घटाते। बोलो आंसर कितना आ गया मेरे दोस्तों? 21 इज राइट आंसर।